हेलो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 दिन में 51 लोगों की जानें चली गई है, 9 लापता बताए जा रहे हैं। वहाँ पर सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि नेपाल में शुक्रवार से ही भारी बारिश के बाद वहाँ लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 2 दिन में 51 लोगों की जानें चली गई, 9 लापता बताए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी नेपाल के इलाम जिले में हुआ है, जहां पर लैंडस्लाइड में 37 लोगों की जानें चली गई। कई इलाकों में सड़कें जाम होने की वजह से रेस्क्यू में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं। राजधानी काठमांडू में भी हालात खतरनाक बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घर और बस्तियां भी डूब गई हैं। और तो और नेपाल सरकार ने सोमवार और मंगलवार को पूरे देश में पब्लिक हॉलीडे भी घोषित कर दिया है। और मौसम विभाग ने वहाँ 12 से ज्यादा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़ से तबाही की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यानी दोस्तों नेपाल में बारिश ने तबाही मचा रखी है, जिससे कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां, बाढ़, भूस्खलन जैसे हालात। और इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि नेपाल में भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है और इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं। एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आप देखिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी 7 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, 20 लोगों की जानें चली गई, पुल टूट गया, घर गिर गए, मलबे में लोग दब गए, सिक्किम से संपर्क तक कट गया। यानी पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के बाद शनिवार रात दार्जिलिंग में 7 जगह पर लैंडस्लाइड हो गया। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी भी उफान पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं आज 6 अक्टूबर को उत्तर बंगाल का दौरा भी करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। पीएम मोदी ने भी मौतों पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में खांसी की सिरप पीकर चौथे बच्चे की जान चली गई है। परिवार वालों का यह दावा है कि सरकारी हॉस्पिटल से मिली दवा मासूमों को दी गई थी और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में भी खांसी की सिरप पीने से होने वाले मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को चूरू से जयपुर लाए गए 6 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। परिवार का यह दावा है कि बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल से मिली सिरप पिलाई गई थी और इसके बाद फिर उसकी हालत बिगड़ती गई। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि सिरप पीकर बीमार पड़ने वाले बड़ी संख्या में बच्चे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इधर सरकार ने ऐसे दावों को बेबुनियाद बताया है। शनिवार को जोधपुर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि बच्चों की मौतें सिरप पीने से नहीं हुई हैं। कमेटी से इसकी जांच कराई गई थी। दवा की 2 बार जांच करवाई जा चुकी है और 1 बार और कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी। फिलहाल जो अपडेट आ रहे हैं वो आप देखिए कि कोल्ड ड्रिप सिरप कंपनी पर अब बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। ये दवा 3 राज्यों में बैन हो चुकी है। अब तक के मामलों की बात करें तो कुल 16 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में 14 बच्चों की मौत की पुष्टि के बाद आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार रात जिले के परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके बाद छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी देर रात एसपी द्वारा बनाई गई स्पेशल पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कहा कि आगे की जांच के लिए एसआईटी गठित कर जल्द ही तमिलनाडु भेजी जाएगी। इधर कप सिरप मामले को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दवाइयों की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाएं। इधर छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की जो रहस्यमयी मौतें हुई हैं, इसी बीच प्रशासन ने एक 2 वर्षीय बच्ची की बॉडी कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया। संदेह है कि मौत जहरीले कप सिरप से हुई। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टर जांच करेंगे। हाल ही के दिनों में कई बच्चों की किडनी फेल से मौत पर प्रशासन भी सवालों में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें और क्लियर होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह सफल रहा। मतदाता सूची में सबसे बड़ी पहल रही। 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू हुआ और समय पर यह समाप्त हुआ। अब इसे पूरे देश में कराएंगे। वहीं बिहार चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की कलर फोटो भी लगाई जाएगी। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग भी की जाएगी। इसके अलावा एक और अपडेट ये भी है कि किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। वहीं बिहार चुनाव में नए और पुराने दोनों वोटर कार्ड से मतदाता वोटिंग कर पाएंगे। यानी दोस्तों कुल मिलाकर बिहार चुनाव से अब ईसी की 17 तरह की नई पहल लागू होने वाली है।
बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होंगे। बीएलओ को ट्रेनिंग से मोबाइल तक कई बदलाव दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संडे ऑन साइकिल एंथम लॉन्च किया। रविवार को राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित संडे ऑन साइकिल मैराथन में भी हिस्सा लिया और इस मैराथन का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम और साइकिलिंग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। बड़ी खबर देखिए, फर्जीवाड़े में भी मास्टर निकला। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती शिकागो यूनिवर्सिटी की एमबीए की डिग्री भी फर्जी निकल गई है। फिलहाल यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के फर्जीवाड़े को लेकर अब हर रोज कोई न कोई नई बात सामने आ रही है और अब ये पता चला है कि बाबा की शिकागो यूनिवर्सिटी की एमबीए की डिग्री भी फर्जी है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और बाबा के काले कारनामों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, उड़ीसा के कटक शहर में भी रविवार को माहौल तनावपूर्ण बना रहा। दरअसल दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हिंसा भड़कने के महज कुछ घंटों बाद ही विश्व हिंदू परिषद ने 6 अक्टूबर को शहर में 12 घंटे का बंद का ऐलान किया है। उड़ीसा के कटक शहर में रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा और इसी बीच प्रशासन ने वहां अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आप देखिए, भारत और कतर के बीच जल्द होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीयूष गोयल 6 अक्टूबर को दोहा जाएंगे। व्यापार समझौते की शर्तें तय होगी। कुल मिलाकर भारत और कतर इस हफ्ते में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA से जुड़े जरूरी नियम और शर्तों को अंतिम रूप दे सकते हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 2 दिवसीय यात्रा पर कतर की राजधानी दोहा में जाएंगे। ये बैठक 6 से 7 अक्टूबर तक चलेगी। बड़ी खबर देखिए आप, 7 अक्टूबर को बरेली जाएगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। संजय सिंह ने ऐलान किया है। बरेली में हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए 7 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा। वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी। वहीं लेह हिंसा की जांच होने तक जेल में रहने को तैयार हूं, सोनम वांगचुक ने शांति संदेश भेजा है। राजस्थान के जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा में 4 लोगों की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक वे जेल में रहने को तैयार हैं। वहीं वांगचुक ने लद्दाख के लोगों से शांति, एकता और अहिंसक संघर्ष जारी रखने की अपील की। वांगचुक से मिलने उनके भाई और वकील मुस्तफा हाजी पहुंचे थे। साथ ही ये भी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में आज 6 अक्टूबर को सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुनवाई भी होगी। पत्नी ने NSA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। वहीं आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है दीपावली की तारीख को लेकर। फिलहाल जो अपडेट है वो ये देखिए, आपकी पर्व और त्योहारों की अलग अलग तिथियों से हिंदू समाज में भ्रम की स्थिति को दूर करने की दिशा में विश्व हिंदू परिषद गंभीर हुई है और वह इस मामले में संतों और ज्योतिषियों से समाधान का आग्रह करेगी। और अभी इस बार भी आपको पता ही है, वर्तमान में दीपावली पर्व के 2 तिथियों यानी 20 और 21 अक्टूबर के होने के चलते ये मामला और ज्यादा उठा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह उचित है कि एक सर्वमान्य तिथि घोषित हो और इसे वह उचित फोरम पर रखकर समाधान निकलवाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल आपको बताएं, दिल्ली की श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के बुलावे पर पंचांगकर्ताओं, धर्माचार्यों से एक राष्ट्र एक पर्व पर शास्त्रीय प्रमाण के साथ ही एक ही दिन संपूर्ण राष्ट्र में पर्व मनाने को लेकर चर्चा को आमंत्रित किया गया था और इस चर्चा के अंत में यह तय हुआ कि दीपावली 21 तारीख को मनाई जाए। लेकिन आपको बताएं, काशी वाला अपडेट हमने आपको कल ही बताया था। काशी के ज्योतिषियों की गणना के अनुसार दीपावली पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को स्नान और दान की अमावस्या होगी। वाराणसी के ज्योतिषियों के अनुसार इस साल कार्तिक अमावस्या का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दीपावली मनेगा और 21 अक्टूबर को स्नान दान की अमावस्या होगी और इस संबंध में काशी के ज्योतिषियों ने तिथि की गणना भी प्रस्तुत की है। साथ ही आप देखिए, दिल्ली सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है और इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ है। देश में टीबी की किफायती और प्रभावी जांच के लिए स्वदेशी किट को ICMR ने मान्यता दी है। 96 टेस्ट एक साथ कर सकती है ये किट। साथ ही आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। 2014 के बाद ये किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होने वाली है और इस यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, स्वच्छ परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है। हालांकि तकनीकी अनिश्चितताएं, वित्तीय निहितार्थ और अग्नि सुरक्षा संबंधी चिंताएं अभी भी बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। साथ ही एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि सरकार PM E-ड्राइव पहल के तहत 40 राष्ट्रीय राजमार्गों का विद्युतीकरण करने की योजना बना रही है। भारत के निर्माण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क बनाने का भी एक अच्छा मौका है। नई इमारतों में E-चार्जिंग सिस्टम लगाना होगा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। साथ ही आप देखिए, दिल्ली परिवहन निगम ने RC और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने पर प्रदूषण और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर भी रोक लग सकती है। पुराने नंबर से जुड़े हुए
होने के कारण कई बार ई चालान की सूचनाएं भी समय पर नहीं मिल पाती, तो ये काम करना पड़ेगा। और दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला भी आप देखिए, जीएसटी में कमी के बाद भी कीमतों में कमी नहीं करना धोखाधड़ी के समान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी दरों में कमी को लेकर ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। दीपावली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर सख्ती होगी, 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स भी होगी। इसमें सबसे ज्यादा इंडिगो की 730 उड़ानें भी शामिल हैं। दीपावली सीजन पर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने 1700 से ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट्स बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं देखिए आप बोइंग 787 विमानों के इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच की जाए। भारतीय पायलट महासंघ की डीजीसीए से मांग है। भारतीय पायलट महासंघ ने डीजीसीए से बोइंग 787 विमानों के इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच का आग्रह किया है। इधर आप देखिए अमेरिका के शिकागो में नेशनल गार्ड से प्रदर्शनकारी भीड़ गए। अवैध प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन का विरोध हो रहा है। इस मामले में 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इलिनॉय राज्य के शिकागो में बढ़ते अपराध और प्रदर्शनों को देखते हुए वहां पर नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। लेकिन इन गार्ड्स और प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हो गई और अब 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों पर भी शटडाउन का असर। ऊर्जा सचिव ने कहा कि सुरक्षा के लिए 8 दिन का फंड बाकी है। 5 दिन से कामकाज ठप सा हो गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीजा वार से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट की उम्मीदों को झटका लगा है। लेकिन इसी बीच दुनिया के 7 बड़े देशों ने भारतीय टैलेंट पूल पर नजरें जमा ली हैं। इनमें आईटी हब यूरोपियन देश फिनलैंड और दुनिया की दूसरे नंबर की टॉप यूनिवर्सिटी वाला देश ताइवान भी प्रमुख हैं और 5 अन्य देश जैसे कनाडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी उदार वीजा की पहल की है। कुल मिलाकर ये सभी देश जो है वो भारतीय आईटी, मेडिको और अन्य साइंस प्रोफेशनल्स को अपने देश में आने का न्योता दे रहे हैं। वैसे भी हाल ही में आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की वन टाइम फीस बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। इधर आप देखिए पीओके भारत का एक कमरा है और उसे वापस लेकर आएंगे। पाकिस्तान पर गरजे मोहन भागवत, बड़ी चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया है, जिस पर कुछ अजनबी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में बोलते हुए कहा कि पीओके भारत का ही कमरा है और उसे एक दिन वापस लेना होगा। यूपीआई से टोल पेमेंट सस्ता हुआ है, केस में 2 गुना चार्ज। जी हां, फास्टैग नहीं होने पर यूपीआई से 1.25 गुना ही देना होगा। ये नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा। दरअसल सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। जिन ड्राइवरों के पास अब वैलिड फास्टैग नहीं होगा और अगर वो यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उन्हें रेगुलर टोल का 1.25 गुना देना पड़ेगा। वहीं अगर कैश पेमेंट करते हैं तो पहले की तरह 2 गुना टोल चुकाना पड़ेगा जिनके पास वैलिड फास्टैग नहीं है। तो इस तरह के जो नए नियम है वो 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे। कुल मिलाकर टेक्निकल खराबी हो जाती है या बैलेंस वगैरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये नियम थोड़ा राहत देगा। पहलगाम हमले के आतंकियों को मोबाइल चार्जर दिया, 4 बार मुलाकात की। 11 दिन पहले पकड़े गए मददगार ने ये खुलासे किए हैं। वहीं बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर चला गया है। कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लगभग हुई। पिछले 1 साल में ये करीब 2 गुना बढ़ गया है। कभी एक समय था जब इसकी वैल्यू 0 रुपए थी, लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। इधर आप देखिए टेक्सटाइल कंपनियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने पीएलआई स्कीम में आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस पर चला सीसीपीए का डंडा। सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस पर यूपीएससी 2022 के रिजल्ट को लेकर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जांच में पाया गया कि 216 चयन का दावा गुमराह करने वाला था, क्योंकि ज्यादातर छात्रों ने केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया था। नासिक कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का सीएम फडणवीस ने जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हिमाचल सरकार का विदेशी भर्ती अभियान, विदेशों में जॉब के मौके मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक विशेष विदेश भर्ती अभियान आयोजित करने जा रही है। ये भर्ती अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की ओर से आयोजित किया जाएगा और इसके लिए सरकार 9 अक्टूबर को हमीरपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में एक विशेष विदेश भर्ती अभियान आयोजित करेगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से भारत को कई बड़े आर्थिक फायदे मिलने की संभावना है। ये दावा विश्व बैंक की अर्थशास्त्री ने किया है। उन्होंने कहा कि भारत एआई का फायदा उठाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। इधर दुनिया भर की कंपनियों में हो रही छटनी के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। ट्रेवल और टूरिज्म क्षेत्र में 9 करोड़ 10 लाख के करीब नई नौकरियां पैदा होंगी और ये सब आने वाले 10 साल में होगा। WTTC की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, सितंबर में एफपीआई ने भारतीय शेयर मार्केट से 23,885 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जो लगातार तीसरे महीने भारी बिकवाली को दर्शाता है। हिंद महासागर में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने अभ्यास किया। 12 अन्य देशों के जहाज भी शामिल हुए। ब्रिटेन की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ पश्चिमी हिंद महासागर में 4 दिन का समुद्री अभ्यास
कोंकण शुरू किया है। करंट अफेयर्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में से जुड़ा सवाल बन सकता है। इधर उड़ीसा से बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा में भर्ती परीक्षाओं पर सियासी बहस तेज हो गई है। सरकार ने रद्द और स्थगित का पूरा विवरण मांगा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद से 16 परीक्षाएं रद्द या स्थगित की गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन वापस लेने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई सेवा, स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। सरकार और निजी के सहयोग से दिल्ली एनसीआर में ऐसी पहल समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है। ये मुफ्त एम्बुलेंस सेवा जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाई और ये सेवा 24/7 उपलब्ध होगी। सेना के एक जवान की कैंसर से मौत हो गई। अदालत ने कहा कि नौकरी में जेले तनाव से बीमारी हुई और अब फैमिली पेंशन मिलेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक मामले में परिवार को राहत देते हुए केंद्र सरकार की अपील को खारिज किया है। वहीं यह भी माना कि सेना के जवान को नौकरी के दौरान कैंसर की बीमारी हुई और उसकी मौत हो गई। केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया, जिसमें मृतक के परिवार को विशेष फैमिली पेंशन के अधिकार को खत्म करने की मांग की गई थी। अदालत ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि सैन्य सेवा के दौरान लंबे समय तक झेले गए तनाव और दबाव से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है और ऐसे में विशेष पारिवारिक पेंशन देने के आदेश दिए गए। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में पटवारी अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सोमवार से बुधवार तक पटवारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर वे कामकाज बंद कर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में बरसात से हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी का कार्य जारी है। नए पटवारियों को वेतन न मिलने पर पटवारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया। 9 अक्टूबर को प्रदेश भर के पटवारी तहसीलों में सांकेतिक धरना देंगे और कामकाज से दूर रहेंगे। फिलहाल सोमवार से बुधवार तक 3 दिनों तक पटवारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। साथ ही आप देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के 13 दिनों के लिए बंद होने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर अंबाला एयरपोर्ट को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। अंबाला एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और यहाँ से भी उड़ानें शुरू करने की योजना है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, यूपी के छात्र छात्राओं को दिवाली का तोहफा, जल्द ही खाते में स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है। समाज कल्याण विभाग ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई समय सारणी जारी कर दी है। 28 नवंबर को बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट का एक मास्टरमाइंड नरेश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी में मिशन शक्ति अभियान के तहत 3,972 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही वर वधू डाल सकेंगे जयमाला। योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है। वैसे सरकार ने इस योजना के तहत धनराशि को भी बढ़ाकर 1 लाख किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने ये नई व्यवस्था लागू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, यूपी के कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट हो गया। 2 स्टूडेंट की जान चली गई, 10 घायल हो गए। जांच के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के कोचिंग सेंटर में जोरदार ब्लास्ट हुआ और 2 विद्यार्थियों की जानें चली गई। ब्लास्ट के समय वहां क्लास चल रही थी। शुरुआती जांच में ये पता चला कि कोचिंग सेंटर के नीचे ही एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था और वहां मीथेन गैस के बढ़ने से ये ब्लास्ट हुआ। इस मामले में केस दर्ज हो चुका और आगे की जांच की जा रही है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर की इंग्लैंड के बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी टरबाइन खुलकर नीचे आ गया। अहमदाबाद में इसी मॉडल का प्लेन क्रैश हुआ था। पंजाब में भी बाढ़ का खतरा, रावी, ब्यास, सतलुज से सटे जिलों में अलर्ट है। चंडीगढ़ में तेज हवाएं चलने से पेड़ गिर गए, कई जगह गाड़ियां तक टूट गई। चंडीगढ़ में भी 2-3 दिन अभी बारिश का अलर्ट है। साथ ही आप देखिए, नवजोत सिद्धू अमृतसर से फील्ड में उतरी। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू अमृतसर की राजनीति में फिर सक्रिय हो गई है। पटना में 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों पर दावा करने की तैयारी में है। इधर 7 अक्टूबर को महागठबंधन करेगा सीट शेयरिंग का ऐलान। बैठक में चर्चा हुई। पटना मेट्रो का आज 11 बजे उद्घाटन होगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में 4.3 किलोमीटर लंबे रूट से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें 3 स्टेशन ISBT, 0 माइल और भूतनाथ शामिल है। वही आप देखिए, बक्सर में लंपी वायरस का कहर भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों मवेशी चपेट में आए हैं। बक्सर के सिमरी प्रखंड में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है और सैकड़ों मवेशी प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई की तो जाने भी जा चुकी हैं। साथ ही बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, इन टीचर्स को नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सैलरी प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। पटना में बीजेपी ने सुझाव पेटी रथ शुरू किया है। 20 अक्टूबर तक जनता से सुझाव लिए जाएंगे। वहीं विकसित बिहार पोर्टल का भी उद्घाटन हुआ। अब ऑनलाइन भी पब्लिक ओपिनियन दे सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव में शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है कि सरकार मखाना किसानों को हर संभव मदद देगी और मखाना की खेती के लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह पूछा कि क्या विदेशों की तरह भारत में भी पैदल यात्रियों को सड़क की दाईं ओर चलने का नियम बनाया जा सकता है। ये सवाल
सवाल जबलपुर निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर उठाया गया। याचिका में कहा गया था कि भारत में बाईं ओर चलने से पैदल यात्रियों की जान को खतरा है। वहीं चक्रवात शक्ति को लेकर भी अपडेट आ रहा है। चक्रवात शक्ति सोमवार सुबह से पूर्व उत्तर की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। चक्रवाती तूफान के प्रभाव के कारण गुजरात, उत्तर महाराष्ट्र तट और पाकिस्तान तट पर समुद्र की स्थितियां बहुत खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी कहा कि चक्रवात शक्ति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। चक्रवात शक्ति सोमवार सुबह से पूर्व उत्तर की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने रविवार को अपने पूर्वानुमान को काफी हद तक कम कर दिया। दिल्ली एनसीआर में आज सोमवार को मूसलाधार बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात हो सकती है। पंजाब में भी 3 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। भाखड़ा बांध के चारों फ्लड गेट खोले गए हैं। राजस्थान में भी कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने के आसार रहेंगे। 6 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश मौसम को लेकर भी अपडेट है। यूपी में भी मौसम पूरी तरह बदल गया है। बारिश के साथ प्रदेश के कई इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी। सोमवार को भी कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 दिन तक बरसेंगे बादल। कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावनाएं भी रहेगी। इधर आप देखिए, मनाली और लाहौल में सीजन की पहली बर्फबारी। पर्यटकों ने खूब मस्ती भी की। वाहनों की आवाजाही के लिए रोहतांग दर्रा बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की 20,000 से ज्यादा स्कूलों का रंग बदलेगा। स्टूडेंट फंड से 2 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। क्रीम कलर की दीवारें और खिड़की दरवाजों पर ब्राउन कलर होगा। दीपावली से पहले राजस्थान प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रंग रोगन, पेंटिंग और मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश जारी किए गए। वहीं 22 अक्टूबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। कल्चरल प्रोग्राम में वीआईपी पास नहीं, वन वे यातायात सुविधाएं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे। राजस्थान कांग्रेस के विधायक बिहार चुनाव में बांटेंगे टिकट। अशोक गहलोत भी सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। कुल 8 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। इधर देखिए, राजस्थान के उदयपुर में बिना लाइसेंस के एक पेट्रोल पंप चल रहा था। कृषि फार्म को किराए पर ले रखा था। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर आ रही है। सीधी में एक ब्यूटी पार्लर से एक दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप का रेस्क्यू किया गया। इस सांप का वजन 7 किलो से ज्यादा और लंबाई 3 से 4 फीट है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 3 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक होती है। वहीं मध्य प्रदेश में अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण का आखिरी मौका 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं देश की पहली AI हेल्थ चेक ऑन व्हील्स भोपाल में गांव तक पहुंचेगी स्मार्ट और सटीक जांच की सुविधाएं। यानी अपोलो सेज निजी हॉस्पिटल से देश की पहली AI एनेबल्ड प्रो हेल्थ चेक ऑन व्हील्स यूनिट लॉन्च हुई है। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सस्ती दरों पर करीब 800 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन 3 साल बाद भी इन जमीनों पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, खासकर उन जगहों पर जहां 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन दी गई। फिलहाल अब इस तरह के मामले की जांच शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में निःशक्त जन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। दिव्यांगों का सम्मान किया गया। पता चला कि प्रदेश में 6.5 लाख से ज्यादा दिव्यांग हैं। सरकार उनके लिए एक नई पहल कर रही है, जिसके तहत एक नया कार्ड भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 25 साल में दूसरी बार बीएड की 5,000 सीट खाली। टीईटी की अनिवार्यता, युक्ति युक्तकरण और महंगी फीस के चलते एडमिशन नहीं ले रहे हैं विद्यार्थी। इस तरह से अपडेट है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती भी होगी। 13 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। झारखंड से बड़ी खबर, नगर विकास विभाग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट को यह बताएगा कि चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2162 पदों पर आवेदन स्टार्ट हो गए। 2 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और अब चलते चलते आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 6 अक्टूबर सोमवार को वृश्चिक, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को ऑनलाइन कामों में अप्रत्याशित सफलताएं मिल सकती हैं। वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। कुंभ और धनु राशि के लिए विरोधियों और गोपनीय योजनाओं पर कड़ी नजर रखना जरूरी होगा। जबकि मकर राशि के लोगों के बिजनेस में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। आज के मुख्य समाचार का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किस राज्य में निवास करते हैं, अपने राज्य का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें भी वीडियो में शामिल करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को हर रोज लाइक और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।